ध्यान से कान खोलकर सुन लो कविता, तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो। अजीब जोड़ी लगती है दोनों की, लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि माँ बेटे की जोड़ी है। कम से कम तुम प्लीज अपने इस मोटापे को कम करो। राजीव का यह कहना हुआ कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सारी हंसी ठहाकों की गूंज के बीच कविता उदासी बैठी हुई थी। उसके साथ साथ कहते रुक गई, प्लेट को एक तरफ कर उठ खड़ी। अभी अभी उसके पति राजवीर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था, इस कारण उसके नर सुमन की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो कविता भाभी नाचती हुई कैसी लग रही है। ओह गॉड, दिस इज सो फनी, सुमन ने कविता का वीडियो दिखाते हुए कहा। तो सब लोग फिर से हंसने लगे। आज छोटी नंद मंजू की सगाई थी। जाहिर सी बात है, कविता इस घर की इकलौती बहू है, तो उसे तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 10 महीने पहले इसने बेटी को जन्म दिया था, इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस भी फूलने लगा था। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया, नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया, और देखो अब दोबारा खाने बैठ गई। मंजू ने कहा, अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई हो तो पूरा खाकर ही उठो, क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो। सुमन ने दोबारा हंसते हुए कहा, बस ऐसे लग रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो। उसका मजाक बनाने के लिए थोड़ी देर पहले ही मंजू के ससुराल वालों सगाई का प्रोग्राम निपटा कर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर के सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठ गए यहाँ हंसी मजाक करने के लिए? जाओ फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो, थोड़ी देर में हमें रवाना भी होना है। आखिर सास शारदा जी के डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी शारदा की कविता से बोली, बहू इस तरह खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर उठना नहीं चाहिए। पहले से खत्म करो और फिर मुन्नी को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे। पर मम्मी जी, मुझे अब भूख नहीं है। कविता आंसू होकर वो बोली, बेटा अभी मुन्नी छोटी है, तुम्हारा दूध पीती है, तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। यह लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात जरूर कहूँगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा? शारदा जी ने कविता की तरफ प्लेट सरका कर कहा। शारदा जी के मानने पर कविता दोबारा खाने बैठी। इतने में राजवीर उसके पास आया और धीरे से उसे बोला, फिर से बैठ गई हो? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब शारदा जी ने उसे घूर कर देखा तो चुपचाप वहाँ से चला गया। कविता ने खाना खाया और मुन्नी को लेकर शारदा जी और अपनी छोटी बहन राखी के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्नी को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए थे। आते ही सबने कॉफ़ी की डिमांड की। सब लोग घर आ गए। कविता रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व कर ही रही थी कि आखिर में राजवीर को कॉफ़ी देने के लिए गई, लेकिन पैर उलझ गया और वह गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंसने लगे, जबकि राजवीर उसे उठाने की जगह जोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से होता नहीं, गिरा दी ना कॉफ़ी, खा खा कर मोटी हुई जा रही हो, अपना खुद का शरीर तक संभाल नहीं पा रही हो, घर तो क्या संभालोगी तुम? पता नहीं कैसे पैर उलझ गया, मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। कविता कप के टुकड़े इकट्ठे करते हुए बोली, क्या भाभी, इतना मोटापा भी किसी काम का, जब खुद को ही संभाल नहीं पा रही हो? थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। सुमन ने कहा। चुप कर भाभी, वो तुम्हारी शारदा जी बीच में बोली, इसे समझना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं दिखता कि शरीर कैसा होता जा रहा है? राजवीर फिर बोला। राजवीर से उठाने की जगह उसे मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। शारदा जी ने राजवीर को डांटते हुए कहा, क्या मम्मी, हर बात में तुम उसका पक्ष ले लेती हो? उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो, इसलिए यह ऐसी होती जा रही है। राजवीर भी चिढ़ते हुए बोला, लेकिन तब तक कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टुकड़े इकट्ठे किए और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। राखी अपनी बहन के पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप जीजा जी को बोलती क्यों नहीं हो? वो आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? पर कविता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह राखी ने कहा, दीदी मैंने अब मम्मी से बात कर ली है, मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर चली जाऊँगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर चली जाना। पर जाओगी कैसे? कविता ने पूछा। अरे जाएंगी कैसे,
यह क्या मतलब है? मैं कॉलेज छोड़ कर आता हूँ, आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। राजवीर ने बीच में ही कहा, नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। मैं अकेले ही कॉलेज चली जाऊँगी, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे। आप तो रहने ही दो। राखी ने कहा, अरे क्यों, मेरे रहते तुम क्यों परेशान होगी? मैं छोड़कर आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चले जाना तुम घर पर। राजवीर ने कहा, नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे। जीजा जी के सिर पर बाल कम है ना, इसलिए। राखी चुप हो गई। उसकी इस बात से राजवीर चुप हो गया। तभी सुमन बीच में बोली, राखी तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बातें बोलते हुए? वह तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। सुमन की बात सुनकर कविता ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बातें कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है, बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। कविता ने कहा तो सुमन चुप हो गई। भाई, वही राजवीर भी नजर झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी शारदा की बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। जो बातें पत्नी पर लागू होती है वही बातें पति पर भी लागू होती है। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। शरीर का क्या है, आज फूल गया है तो कल वापस ठीक भी हो जाएगा, लेकिन यह बातों की चोट दिल पर से कभी नहीं जाएगी। अपनी पत्नी के सम्मान का ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुमने उसका मजाक बनाया, तभी तुम्हारी बहनों की इतनी हिम्मत हुई। अगर तुम रोक देते तो मजाल है कि कोई तुम्हारी पत्नी को कुछ कह जाए। आखिर शारदा जी की बात पर राजवीर ने कविता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा से वह उसका मजाक नहीं बनाएगा। दोस्तों, कभी भी अपनी पत्नी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर रहने लगे, एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करने लगे। दोस्तों, अगर पति पत्नी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो दूसरे क्यों करेंगे? यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।